दोस्तों आज के ज़माने में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसके चलते लोग अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शर्मसार हो जाते हैं। दोस्तों रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। उसी घर का एक देवर शादी का कपड़ा पहनकर वो बेड पर लेटा होता है और उसी घर की एक बहू होती है जो उसकी भाभी होती है, वो दोस्तों शादी का जोड़ा पहनकर हाथ में एक गिलास दूध का गिलास लेकर उस कमरे में एंट्री करती है। एंट्री करने के बाद दोस्तों देखती है कि उसका देवर लेटा हुआ है और वहीं पर वो जाकर बैठ जाती है। बैठने के बाद दोस्तों तकरीबन 5 से 10 मिनट तक उससे वो बातें करती है। उसके बाद वो उससे प्यार भरी बातें करना शुरू कर देती है। जब दोस्तों इतना करती है तो जो देवर होता है वो भी उससे प्यार भरी बातें यानी कि अपने भाभी से प्यार भरी बातें करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे 10 मिनट के अंदर ही उसकी भाभी उसे कुछ ऐसा बताती, ऐसा बोलती, जिसके चलते जो उसका देवर होता है वो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना से भर जाता है और तुरंत ही अपने भाभी के और करीब बैठकर उससे छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। जब दोस्तों छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है तो उसकी भाभी जो होती है वो भी उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती और फिर एक दूसरे के ये लोग कपड़े उतारना चालू कर देते हैं। दोस्तों तकरीबन आधे घंटे के बाद ये एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। जो इनकी आवाज़ें होती है दोस्तों वो कमरे से ज़्यादा गूंज रही थी। ये आवाज़ें सुनकर जो उसका देवर होता है वो काफ़ी बेरहम तरीके से अपने भाभी के साथ संबंध बनाता है। तो दोस्तों कहानी क्या है, आइए पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे ऐसी सच्ची और अच्छी कहानी लाने के लिए। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत करिए। अगर आप मेरे वीडियो में आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। दोस्तों चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप चौधरी और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की सच्ची घटना है वो पास के ही इलाके की है, जहां पर दोस्तों एक शंकर नाम का परिवार रहा करता था। उसके 2 छोटे छोटे बेटे होते जिसका नाम राजू और अरुण होता है। दोस्तों वो पढ़ने लिखने में काफ़ी बेहतर होते हैं, काफ़ी अच्छा होते हैं। हर क्लास में काफ़ी स्टैंडर्ड तरीके से वो नंबर लाया करते थे। धीरे धीरे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो उनके घर बड़ा बेटा होता है राजू, वो किसी कारण से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है क्योंकि उसको पढ़ने का मन नहीं लगता है। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों पास के कस्बे में वो दुकान डाल देता हार्डवेयर की और वहीं पर वो रहा करता था। और जो छोटा बेटा हो दोस्तों वो ITI की तैयारी के लिए वो दिल्ली चला जाता है और पढ़ाई करता है मन लगा के। इधर दोस्तों जो राजू होता है उसके लिए घर वाले लड़की ढूंढना चालू कर देते हैं। आखिरकार लास्ट में लड़की मिल ही जाती है, जिसके चलते दिन और तारीख रखते ही उसकी शादी कर दी जाती है और काफ़ी धूमधाम तरीके से उसकी शादी की जाती है। वो दोस्तों बहू घर आती है, राजू भी घर आता है और ठीक 1 हफ्ते बाद ही राजू जो है अपने काम के सिलसिले में फिर से कस्बे में चला जाता है और काफ़ी कम ही टाइम अपने बीवी को दे पाता था, जिसके चलते दोस्तों नई नई दुल्हन के अंदर जो हो रही उत्तेजना थी वो कहीं ना कहीं उसके अंदर खटक रही थी। और जो इस बात की जानकारी उस राजू को कुछ भी नहीं रहती, यानी कि उसके हस्बैंड कुछ भी नहीं रहती कि अभी नई नई जो दुल्हन है उसको कितना समय देना चाहिए था, जिसके चलते वो दोस्तों ये सब चीज़ें सब्र करके वो अपना मन मार लिया करती थी। आगे चल के दोस्तों जो राजू होता है वो अपने जहाँ पर दुकान रखा रहता है वहीं पर रहता है और इधर जो उसका छोटा बेटा अरुण होता है वो पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है और कंप्लीट करने के बाद दोस्तों वो घर पे आ जाता है। आने के बाद दोस्तों अब देखता है कि घर पे उसके जो पिताजी होते हैं वो भी जॉब किया करते हैं, बाहर रहा करते थे। मम्मी होती है और उसकी बड़ी भाभी होती हैं। टोटल घर पर दोस्तों 3 लोग होते हैं। धीरे धीरे दोस्तों जो उसकी भाभी होती है वो अपने देवर के ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। उसके बाद दोस्तों जो इसकी अरुण होता है जो वो एक दिन अपने बेड पर ही लेटा होता है, कहीं वो तैयार होकर जाने वाला था, उसी चलते वो शादी के कपड़ा जो है पहन के लेटा होता है। तभी दोस्तों जो उसकी भाभी होती है तकरीबन 12 बजे उसके बेड पर जाती है और बैठ जाती है। बैठने के बाद दोस्तों अपने शादी की सारी गथा जो है अपने देवर अरुण से कह देती है और कहती है और उसके बाद 10 मिनट तक पता नहीं क्या अपने देवर से अरुण से कहती है, जिसके चलते जो उसका देवर अरुण होता है वो उसके ऊपर हावी हो जाता है और धीरे धीरे उसके साथ हरकतें करना शुरू कर देता है। हरकतें शुरू करने के बाद दोस्तों बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि एक दूसरे के साथ ये लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब इनके अंदर की आवाज़ें चीखें रोम से बाहर निकलने लगती है तो दोस्तों जो अरुण होता है और भी बेरहमी तरीके से उसके साथ संबंध बनाने लगता है। ऐसे करते करते दोस्तों उसके भाभी की भी काफ़ी ज़्यादा
तमन्ना पूरी हो जाती है और इधर अरुण की भी तमन्ना पूरी हो जाती है। फिर दोस्तों आगे चल के अरुण की भी शादी दूसरी जगह लग जाती है। फिर एक दिन उसकी भाभी उसके पास आती है और कहती है कि अरुण, ऐसा करते हैं, अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो अब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते हो जाते हैं, जिससे कि दोनों लोगों का रिश्ता बरकरार रहे। दोस्तों दोनों समझदार होते हैं और इस बात की खबर किसी को भी नहीं होती है और दोनों अपने अपने रिश्ते को काबू में रखते हुए अलग हो जाते हैं। दोस्तों आज की कहानी यहीं तक है। कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं।